ढाका में सत्ता बदली और इस्लामाबाद में खामोशी छा गई। रात के अंधेरे में आई इलेक्शन रिजल्ट ने साउथ एशिया की पॉलिटिकल चेस बोर्ड हिला दी। कुछ चेहरों पर मुस्कान थी और कुछ कमरों में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू हो चुकी थी। क्या ये सिर्फ सरकार बदलने की खबर है या रीजन की स्ट्रैटेजी में बड़ा ट्विस्ट है? सीमाओं के पार फोन लाइनें गर्म हो गई, पुराने रिश्तों की जो फाइलें थी फिर से खुलने लगी। आज की कहानी सिर्फ वोटों की नहीं है, ये पावर, प्रेशर और पॉलिटिक्स का वो खेल है जिसमें इस बार सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। और यही नहीं, कहानी और दिलचस्प हो जाती है जब, क्योंकि बांग्लादेश का जो चुनाव है सिर्फ एक देश का आंतरिक मामला नहीं होता, ये कहीं ना कहीं रिजल्ट आते ही पता चल रहा है, ये साउथ एशिया के पावर बैलेंस पर इफेक्ट करता है। ढाका में जो फैसला होता है उसकी गूंज दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई देती है। इसी तरह की फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जाएगी? इंडिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगा या डिस्टेंस? पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी या प्रेशर? इतिहास गवाह है कि 1971 की यादें आज भी रीजन की पॉलिटिक्स में जिंदा है। तिस्ता रिवर पर क्या बात होगा, टेक्सटाइल मार्केट पे क्या बात होगा, किस तरह से इसको लेकर के चलेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, ग्लोबल मार्केट में बांग्लादेश भी एक्सपोर्टर है, तो दोनों के बीच डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। इंडिया के लिए तो है ही, एनर्जी कॉस्ट, लेबर कंप्लायंस, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये सब आने वाले महीनों में डिसिजिव फैक्टर्स होंगे। मतलब साफ है, सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल नहीं हो रहा है, ये टेक्सटाइल पावर बैटल भी है। ये उन चीजों को दर्शाता है जहां पे हमारी नजरें समाप्त हो जाती हैं। और ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल बन के रह गया है, ये और भी आने वाले समय में और भी ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आखिर बांग्लादेश में जो सत्ता बदली है, कौन पार्टी, बीएनपी पार्टी की तारिक रहमान ये हैं, ये जो पर्सन है इनका नाम है तारिक रहमान। पीएम मोदी ने इन्हें फ़ोन करके इनको विश किया है, ट्विटर पे इनको लिखा है। तो ये सब कुछ क्यों अचानक से इतना ज़्यादा क्यों होने लगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करके जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की टॉप स्टोरीज रहने वाली है कि बांग्लादेश का इलेक्शन रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हूं बट ठीक है। बीएनपी लैंडमार्क विक्ट्री गेन किया। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है? हम आपको दिखाएंगे कि देखिए, दो पार्टियां मेन लड़ रही थी, एक थी बीएनपी, दूसरी थी जमात इस्लाम। तो क्या हुआ कि इसमें टोटल 300 सीट हैं, बीजेपी टोटल 300 सीट्स हैं। 300 सीट्स में जो 151 लेके आ गया वो विनर हो जाता, बट बीएनपी को एक भारी बहुमत का ये मिला है, सपोर्ट मिला है। और आप देखिए इस मैप में आपको दिखेगा कि ये जो पोर्शन, ये जो ग्रीन हो रखा है, ये जो ग्रीन हो रखा है, ये जो ग्रीन हो रखा है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यहाँ पे जमात वाली जो होती है, जमात वाले जो हैं उन्होंने यहाँ पे जीत हासिल की है। ये किस एरिया से रिलेटेड है? ये एरिया रिलेटेड है हमारा इंडिया से, ये इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इंडिया के खिलाफ भर भर करके जो गालियाँ पड़ी है उसी का ये नतीजा है, उसी को ये इलेक्शन में जीते हैं। बट जो रियल वोटर्स हैं वो कहाँ जीतते हैं? वो जीतते हैं यहाँ पे जो हमारे बांग्लादेश के दिल में बसे हुए रहते हैं। लेकिन आज भी क्या ये पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा चेंज हो गया है? हम लोग जानेंगे इस वीडियो में पूरे अंत तक। तो बांग्लादेश के जो इलेक्शंस हैं, दो ही मेन की प्लेयर्स थे। एक हैं तारिक रहमान जो कि अभी पुराने प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे हैं, और दूसरी तरफ हैं शफीकुर रहमान जो लीडर हैं बांग्लादेश जमाते इस्लाम के। तो दोनों में से लड़ाई चल रही थी और ये 12 फरवरी को इलेक्शन हुआ और भारी मतों से तारिक रहमान जीत चुके हैं। तो 2026 की जो बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ, ये पार्टियां लड़ी और अच्छी खासी टक्कर दी है इन्होंने। अच्छी खासी मतलब बहुत ज़्यादा टक्कर दी है। हम बात करेंगे बीएनपी के बारे में कि बीएनपी आखिर रिलेशन इंडिया के साथ कैसा रहा है। हम बात करेंगे कि 2001 से लेकर के 2006 के जब शासनकाल में जाते हैं तो उस दौरान इंडिया ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की सॉइल पर एंटी इंडिया मिलिटेंट्स को शेल्टर दिया जा रहा है। शेल्टर मतलब आश्रय दिया जा रहा है। बीएनपी को पाकिस्तान और कुछ हार्ड लाइन ग्रुप्स के करीब माना गया।
जिससे ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ था। बॉर्डर इश्यूज, वाटर शेयरिंग, ट्रेड डिस्प्यूट में भी रिलेशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। 2026 के बाद थोड़ा टोन तो चेंज हुआ है, बट आने वाला समय ही डिसाइड करेगा कि आखिर कैसा रिलेशन रहने वाला। खैर, तब तक के लिए तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तक तो पीएम मोदी को थैंक्स का भी मिल चुका है कि इन्होंने थैंक्स भी जो तारिक रहमान है वो थैंक्स बोले हैं, और ये कहीं ना कहीं शेख हसीना से इंस्पायर भी रहे हैं। आखिर तारिक रहमान जो है, जो नए पीएम बने हैं बांग्लादेश के, आखिर इनका ये जो सोच है, अगर वो हम समझ जाएंगे तो आने वाला जो हमारा जियो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक समझ में आएगा। भारत के लिए राहत की बात यह है कि जो वर्षों से ढाका में जो लौटे हैं तारिक रहमान, ये अलग ही एक छवि लेकर के पैदा हुए हैं। ये किसी दिल्ली ना ही पिंडी के बारे में बोलते, ये कहते हैं सबसे पहले बांग्लादेश होगा। अच्छी बात है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपने देश के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में बोलना, ये बहुत ही व्यक्तिगत भी है और अपने देश के प्रति हित भी है, तो ये होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, क्या ये सही था? तो 45 दिनों में लगभग 15 हिंदुओं की हत्या हो चुकी थी। तो इन्होंने कहा कि एक सौहार्दपूर्ण और समावेशी रुख अपनाया है इन्होंने, लेकिन धर्म व्यक्तिगत है, लेकिन राज्य सबका एक है। ठीक है, हम मानते हैं। जो लगभग 8% हिंदू हैं, क्या उनकी निशाना जो बनाया जा रहा है घटना पे, क्या इन पे सरकार सख्त होगी? देखेंगे आने वाले समय में। तब तक नरेंद्र मोदी जी इनको विश किए वार्म कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी अ डिसिसिव विक्ट्री। दूसरी तरफ से इनके बाद फिर जब ये इलेक्शंस जीत गए और अच्छे से इनको पता चल गया कि ये तारिक रहमान है ही सिर्फ पीएम बनेंगे, तो इनको फिर कॉल भी लगाया और बात भी करी कि डीप रूटेड हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज है हमारे देशों के बीच में, पीस, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी बनी रहेगी। ठीक है, हम मानते हैं दोस्तों कि जहाँ तक ये सब चीज़ें हैं वो तो होता रहेगा, मगर इसके बाद जो हमारे जो रिलेशंस में बदलाव आएंगे, क्या वो सही बदलाव आएंगे? पीएम मोदी ने तो बांग्लादेश से तो बात कर ली कि चलो ये बधाई दी है, ये दी है, बट क्या वो जो स्थिरता थी, जो क्या अडानी पावर ने जो अभी तक जो कर्जा हो रखा है उनके ऊपर में, बांग्लादेश के ऊपर में, क्या वो पैसा पेड करेंगे? तो देखना होगा। एक देखिए, एक रूपसा, साउथ रूपसा में एक वोट पहली बार पड़ा। वुमेन जो है वो 56 साल के बाद वोट देने निकली थी। इसका असर कहीं ना कहीं इस इलेक्शंस में दिखाई दिया। मैंने तो आपको बताया कि इनके जो थॉट्स हैं ये क्या हैं, और कहीं ना कहीं वो जो है बांग्लादेश के जो जनरल इलेक्शंस थे, ये शेख हसीना को 15 साल से जो शेख हसीना थी उसको रूल आउट कर दिया गया। एक्चुअली इनको बैन ही कर दिया गया। इसको तो शेख हसीना जी बोली हैं, जो इसके पहले जो पीएम थी, उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि ये जो इलेक्शंस का है, इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये इलेक्शंस में तो इलेक्शंस हो ही नहीं रहे, मुझे तो बैन करके रखा है। क्यों बैन करके रखा है? आखिर बांग्लादेश जो नेशनल पार्टी है, उसके जो चेयरपर्सन है तारिक रहमान ने 13वां पार्लियामेंट्री चुनाव में जीत हासिल किया था। 24 के बड़े आंदोलन के बाद 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव हुए। 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और वो अपनी दोनों सीटें जीत चुके हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनको जीतने में सबसे बड़ा हाथ शेख हसीना का ही रहा। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल पहले से ही हट चुकी हैं, उनको तो वहां पे हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। तो आखिर कैसे वो लोग कह सकते हैं? इसमें हम कहेंगे ये भी कि जो पाकिस्तान के पीएम थे उन्होंने भी बधाई दी, बट वो ऊपर ऊपर मन से दी है। उनको वो जमाते इस्लाम को सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। ममता दीदी ने भी बधाई दी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्स पे लिखा कि बांग्लादेश के मेरे सभी भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई। जमात इस्लामी, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये सबसे बड़ा कट्टरपंथी ये बन के उभरता अगर ये आ जाता तो। पाकिस्तान समर्थक था ये। इंडिया और बांग्लादेश के कई विश्लेषकों में धारणा थी कि ये आइडियोलॉजिकल टिल्ट पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसी की विचारधारा पे काम करता है। और 1971 का जो भरोसा टूटा था, उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बना। तो इसी चीज़ का मुद्दा उठा करके ये लोग आज भी उस चीज़ पे राजनीति तय करती है। तो दोनों के दोनों अपने आप में अच्छी पार्टी थी, अच्छी बात रही। पाकिस्तान का टेंशन बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें जो हुई है, क्या मतलब साफ है दोस्तों कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स का खेल नहीं है, ये टेक्सटाइल पावर बैटल है।
क्योंकि साउथ एशिया में चुनाव सिर्फ सरकार नहीं बदलती, कई बार ग्लोबल सप्लाई चेन का बैलेंस भी बदल देते हैं। तो इनका जो कहना था कि तारिकी की जीत पे हमने फ़ोन किया है, बात किया है, तो हम लोग देखेंगे सब कुछ। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।